किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि शाम को जो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव सेशन चलाया जा रहा है, उस सेशन में काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि चने के अंदर हरी लट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कृपया करके इस हरी लट की कोई दवाई बताइए। साथियों, मैं चने में हरी लट के कंट्रोल के लिए दवाई बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अनेक किसानों तक ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें इस दवाई के बारे में जानकारी दीजिए ताकि किसानों की फसल बच सके। यदि आपका भी कोई पर्सन है तो आप लाइव सेशन में वो पर्सन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, चने में हरी लट का फंडा क्या है? छोटी छोटी महीन हरी लट होती हैं, दिन में दिखाई नहीं देती हैं, रात को जमीन में घुस जाती हैं। दिन में जमीन में घुस जाती हैं और रात को निकल के पत्तों को खाती हैं। कुछ जगह देखा गया है कि दिन में भी वो पत्तों को खाती रहती हैं, चने में भारी भरकम नुकसान करती हैं। ये लट बहुत पतली 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 होती है, जो देखने में यदि थोड़ी सी दृष्टि कमजोर है तो वो लट दिखाई नहीं देती। परंतु इस लट को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके लिए मैं दवाई बताने जा रहा हूँ। उस दवाई का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लट 100% कंट्रोल हो जाएगी। कुछ किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि चना में फल फूल बढ़ाने के लिए कौन सी स्प्रे करें। जो जो समय आएगा चने के फल फूल बढ़ाने का आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दे दूंगा। अभी चना छोटा है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैं हर फसल के बारे में आपको ये बता चुका हूँ कि 5 लीटर प्रति एकड़ की छाछ और आधा किलो प्रति एकड़ का गुड़ मिला करके अपने फसल में स्प्रे कर दें। वो ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, आपकी फसल को बढ़वार रंग रूप ताकत दे करके अच्छा बनाने का काम करेगा। क्योंकि मैं बिना खर्चे के, बहुत ही कम खर्चे में किसान को अच्छा रिजल्ट मिले, वही बात लगातार बता रहा हूँ। अगले क्योंकि काफ़ी किसान कर भी रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का प्रयोग किसान कर रहे हैं, फीडबैक बहुत सुंदर आ रहे हैं। 20 रुपये का गुड़ और 5 लीटर छाछ अपने घर की होती है, जिसे लस्सी कहते हैं, उसको मिलाइए और 150 लीटर पानी में जो भी आप 1 एकड़ में डालना चाहते हो डालिए, स्प्रे करिए। आपकी फसल चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे बरसीन हो, किसी भी फसल में करोगे तो आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बता रहा हूँ चने की जो लट है, चने की लट के लिए 3 दवाइयाँ कोई सी भी दवाई आप ले लोगे तो तीनों ही दवाइयाँ इस लट को कंट्रोल कर देंगी। पहली दवाई प्रोक्लेम, जिसमें एमामेक्सिन बेंजोएट 5% का साल्ट आता है। सबसे कारगर दवाई वो है। परंतु स्प्रे करते समय ध्यान ये रखना है कि पानी पौधे के ऊपर पूरा पड़े। ये नहीं है कि दवाई मिला ली और शायद निकल गया, ऐसा नहीं है। डोज मैं बता दूं, 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 60-70 ग्राम प्रति बीघा या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि इस दवाई का आप स्प्रे करेंगे तो आपके चने की लट कंट्रोल हो जाएंगी। दवाई कौन सी बताई? प्रोक्लेम। साल्ट कौन सा है? इमामेक्सिन बेंजोएट। ये ध्यान रखने वाली बात है। इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरपूर फायदा होगा। दूसरी दवाई इक्तारा। आप इक्तारा के बारे में सारे के सारे किसान साथी जानते हैं। इक्तारा की भी 100 ग्राम प्रति एकड़ या प्रति बीघा 100 ग्राम और 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डोज लेकर के संपूर्ण पौधे को यदि तर कर देंगे, अच्छा पानी उस पर डालेंगे तो इक्तारा से भी ये लटें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। तीसरी दवाई है मोनोक्रोटोफास। यदि मोनोक्रोटोफास का आप इस्तेमाल करेंगे और 250-300 ग्राम प्रति एकड़ या बीघा या फिर कम से कम 0.5 लीटर तक की डोज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में अच्छे पानी के साथ यदि स्प्रे करेंगे तो मान के चलो कि आपके खेत की हरी लट कंट्रोल हो जाएगी। साथियों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, समझनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम समझाना है, बात बताना है, करना आपका काम है, खेत आपका है, फसल आपकी है। ये स्प्रे जो मैं बता रहा हूँ, इन स्प्रेयों का इस्तेमाल करते समय आपको पानी भरपूर देना पड़ेगा, पानी पूरा डालना पड़ेगा। यदि पानी कम डालेंगे तो किसी भी स्प्रे का कोई रिजल्ट नहीं आएगा।
एक बात। दूसरी बात, ये तीनों ही दवाइयाँ यदि आप चने के अंदर स्प्रे कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का सोक्का नहीं ले आएंगी। भी ये नहीं है कि ये खुश्की ले आएंगी, ये आपके चने में खुश्की लाने की बजाय उसको हरा भरा करने का काम करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। परंतु जो किसान पानी कम यूज करेगा उसको रिजल्ट कम दिखाई देंगे, जो पानी भरपूर यूज करेगा उसमें रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देंगे। खर्चा तीनों ही दवाइयों का लगभग समान सा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा खर्चा किसी भी दवाई का नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ जो बाज़ार में मिल रही हैं उनसे बच करके इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लें। एक बात ध्यान रखने वाली साथियों बात है कि इकतारा जो है वो भुजिया वाली लेनी है। यदि कोई किसान इकतारा लेना चाहता है तो उसे भुजिया वाली इकतारा लेनी है। लिक्विड वाली जो मिर्ची लाल रंग की आती है उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर नकली की शिकायत भारी मात्रा में देखी गई है। सावधान करना चाहता हूं कि आप जो भी बाजार से दवाई खरीदें, मैं बार बार आपको वीडियो बना करके आगाह कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, और यही मेरा मकसद है। जो लाइव सेशन चलाए जा रहे हैं वही उसमें भी ये बता रहा हूं, अब वीडियो में भी ये बता रहा हूं कि बाजार से चीज़ खरीदते समय पेस्टिसाइड हो चाहे खाद हो चाहे बीज हो, नकली से सावधान रहें। पूरी जांच परख के सामान खरीदें ताकि उसका रिजल्ट आपके खेत में दिखाई दे। जो मैं बात बता रहा हूं उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे, परंतु दवाई असली होनी चाहिए। कोई भी दुकानदार से ले लें, क्योंकि राजस्थान के अंदर चने की बिजाई भारी मात्रा में है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर भारी मात्रा में है, परंतु मैंने देखा है कि जो दवाइयाँ ठीक और कारगर काम कर रही हैं वो दवाइयाँ, अभी अभी एक मध्य प्रदेश से किसान का फ़ोन आया था, वहाँ जो हमारे कारगर दवाई है जो गेहूं की जड़ों को सुरक्षित रखती है, फंगस को मारती है, जो गेहूं पीली होकर ख़त्म हो रही है उसको बचाती है, वो दवाई वहाँ नहीं मिल रही है। और एक बड़े सेठ ने मेरे से फ़ोन करके ये वादा किया है कि मैं किसानों को मंगवा के दूंगा, वो मंगवा के देंगे। इसलिए काफ़ी एरिया के अंदर जो सही दवाई सटीक दवाई हैं वह नहीं मिल रही हैं। इस बारे चाहे आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, दवाई सच्ची लें, सही लें और असली लें। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगती होगी। आगे ज्यों ज्यों फसलें बढ़ेंगी, ज्यों ज्यों जो स्प्रे करने का तरीका या ग्रोथ का या फूल फाल बढ़ाने का या बीमारी से बचाने का जो भी समय आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप तो को तक लगातार पहुंचाता रहूँगा। वीडियो सुनने के लिए, इस जागरूकता और अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर, यदि आपका कोई प्रश्न है तो शाम लाइव 6 बजे से लेकर के 7 बजे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप अपना प्रश्न करेंगे और उसका समाधान पाएंगे। जय हिंद।